नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, दिल्ली में जो आबकारी नीति हुआ था, केजरीवाल सरकार जो लेके आए थे आबकारी नीति, उसके खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने बिगुल फूंका था तो उस पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी। आप लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा एड भी देखे होंगे, ठेका बंद। वो ठेका बंद से नेशनल यूथ पार्टी ने शुरुआत किया था इनके आबकारी नीति का विरोध करना। बाद में और पार्टी भी विरोध में उतरा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे गिरोह के सरगना हैं। उनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन नेशनल यूथ पार्टी ने उसी समय दिल्ली के एलजी महोदय को भी लेटर लिखा था, जिन्होंने अप्रूवल दिया इस पूरे आबकारी नीति को। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल गलत है तो हमारे एलजी साहब भी सही नहीं है, और कार्रवाई एलजी साहब के ऊपर भी होनी चाहिए जो उस समय के एलजी साहब थे, क्योंकि उन्होंने भी क्या सेटिंग करके बाकी जो जनहित का मुद्दा होता है उसको तो अटकाते हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा था जिसमें 5% से कमीशन 12% कर दिया गया सीधा सीधा, और टैक्स को 1/4 या 1/5 कर दिया गया था। मतलब जो टैक्स है उसको 1/5 कर दिया, और जो कमीशन था डिस्ट्रीब्यूटर का, शराब दुकानदार का, वो 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया, 2.5 गुना कर दिया गया, और एलजी महोदय उसको तुरंत अप्रूव कर दिया। तो पहला तो ये है, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो जनता के तरफ से आवाज उठे, जो इसमें और जांच बढ़े और एलजी साहब की भी संलिप्तता की जांच हो। जो उस समय के एलजी साहब है उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जो क्या लाभ लेके उन्होंने परमिशन दिया। दूसरा, नेशनल यूथ पार्टी ने उसी समय दिल्ली के सभी मेयर को भी लेटर लिखा था। उस समय 3 मेयर हुआ करता था दिल्ली में, अब तो 1 है, और तीनों मेयर को लेटर लिखा था, क्योंकि दिल्ली में शराब की दुकान का एक नियम है, जब तक शराब की दुकान कहां खुलनी है इसका परमिशन के लिए एनओसी एमसीडी नहीं देगी तब तक कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन दिल्ली में अगर 846 शराब की दुकानें खुल गई थी तो उसका परमिशन एमसीडी ने कैसे दिया? तो इसकी जांच उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर थे उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, और नेशनल यूथ पार्टी इस बात की आवाज उठा रही है। और मैं चाहूंगा जो दिल्ली की जनता इस पूरे भ्रष्टाचार, ये जो शराब माफियाओं का एक गैंग है दिल्ली में, जिसमें भाजपा के लोग भी मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी मिले हुए हैं, इनका पर्दाफाश करिए और सरकार पे, ईडी पे दबाव बनाइए। जो मनीष सिसोदिया जो शराब के मंत्री था, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी के साथ ही उस समय के एलजी साहब, उस समय के तीनों मेयर, या इससे जुड़े हुए एमसीडी के और एलजी हाउस के जुड़े हुए कर्मचारी, उन पे जांच कब होगी? अगर उन पे जांच नहीं होगी तो ये सारे के सारे जो जांच है ये मजाक है। क्यों? केवल और केवल अपने विरोधियों पे ही कार्रवाई करके रुकना न्याय नहीं है, और असली न्याय तब होगा जब एलजी साहब पे भी कार्रवाई होगा, एलजी साहब के ऑफिस पे भी कार्रवाई होगा, और एमसीडी के तीनों मेयर पे भी, उस समय के मेयर पे भी होगा, और मेयर उससे जुड़े हुए, शराब नीति से जुड़े हुए जो परमिशन दिया था उन अधिकारियों पे भी होगा। अगर ये हुआ तो ही असली न्याय होगा और असली गुनाहगार पकड़ा जाएगा। नेशनल यूथ पार्टी ने पहले दिन से इस अभियान का विरोध किया था, ठेका बंद करके, और ये अभियान अभी भी हमारा चल रहा है। जल्द ही हम ईडी को भी और भारत के राष्ट्रपति को लेटर लिखने वाले हैं, जो इसमें जांच का दायरा बढ़ाया जाए, और तमाम ऐसे लोग जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनको, और जो अधिकारी है उन लोगों का भी संलिप्तता की जांच हो, उनकी भी प्रॉपर्टी, उनकी भी संपत्ति जांच किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।